19 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था आज उसका सॉल्यूशन हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन मैथ में देखते हैं क्या है। 45 men complete a piece of work in 30 days, working per day 12 hours. In how many days will 60 men complete the work per day working 10 hours? टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 10 days नहीं होगा, 10 hours होगा। कंप्लीट द वर्क पर डे वर्किंग 10 days। क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में। वर्किंग 10 hours पर डे, इन हाउ मेनी डेज will 60 men complete the work working 10 hours per day, ये होगा क्वेश्चन। तो देखिए, therefore 45 men can do one work working 12 hours per day in 30 days। So one man, पहले तो एक ही आदमी 12 घंटा काम करे तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा हो जाएगा। फिर रहेगा कि एक आदमी सिर्फ 1 घंटा काम करे तो और ज़्यादा समय लगेगा। अब है कि 60 मैन, तो 60 आदमी एक ही घंटा काम करेगा, आदमी का संख्या बढ़ गया तो नंबर ऑफ डेज कम लगेगा। फिर 60 आदमी 12 घंटा के जगह पे 10 घंटा पर डे करता है, 1 घंटा के जगह पे 10 घंटा करेगा तो और ज़्यादा समय और कम समय लगेगा। तो ये है 2, ये 2 से हो गया 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, यानी 27 डेज। क्वेश्चन नंबर 2, 4 men और 6 women कैन फिनिश अ वर्क इन 20 days। 4 आदमी या 6 औरत, यानी कि या तो 4 आदमी या तो 6 औरत किसी काम को, एक काम को 20 दिन में करता है। तो 6 आदमी और 11 वोमेन, 6 men and 11 women फिनिश द सेम वर्क। 6 आदमी और 11 औरत उस काम को मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो पहले दिया हुआ है कि जितना काम 4 आदमी करता है उतना ही काम 6 औरत करती है। 4 मेन जितना काम 20 दिन में करती है उतना ही काम को करने के लिए 6 औरतों की आवश्यकता है। तो एक मेन इक्वल टू 1 मेन इक्वल टू 6/4 वोमेन, तो 6 मेन इक्वल टू 6/4 इंटू 6, ये 3, ये हो जाएगा 9 वोमेन। तो टोटल कितना हो जाएगा 6 मेन प्लस 11 वोमेन। तो 6 मेन इक्वल टू 9 प्लस 11 क्या हो जाएगा 20 वोमेन हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया, अब क्वेश्चन हो गया कि 6 औरत एक काम को 20 दिन में करती है तो उसी काम को 20 औरत कितने दिनों में करेगी। यानी कि therefore 6 women can do one work in 20 days, so 1 woman can do 6 into 20 days, so 20 women can do 6 days।
तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ए मैन बाइज एग्स एट 18 रुपीज़ पर डजन। 18 रुपया में 1 डजन अंडा खरीदती है। एट व्हाट प्राइस पर 100 मस्ट ही सेल देम टू गेन 16 एंड 2/3%। कह रहा है कि 100 अंडा बेचने पर 100 अंडा वो किस रेट से बेचे कि उसे 16.2/3% लाभ हो। तो 100 अंडा बेचना है, तो 100 अंडा का खरीदेंगे तब न जी कॉस्ट प्राइस और गेन रहेगा, तब न सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो 12 अंडा 18 रुपया में खरीदता है, तो 100 अंडा, तो क्या होगा, देयरफॉर 12 कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 eggs इज 18 रुपीज। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 egg 18/12 रुपीज। कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 eggs इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 50, ये हो गया 150 रुपीज। 100 एग का कॉस्ट प्राइस हो गया 150 रुपीज। गेन दिया हुआ है, गेन कितना दिया है, 50/3%। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस गेन परसेंट बाई 100। तो कुछ ऐसा हो जाएगा 350/300, 2 times 175। तो क्या हो जाएगा, 175 रुपीज सेलिंग प्राइस हो जाएगा किसका, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ये 100 एग को, अंडा को वो 175 रुपया में बेचेगा, तो उससे 16.2/3 लाभ होगा। ए मैन सोल्ड अ रेडियो फॉर इतना रुपीज। सोल्ड अ रेडियो यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1000 रुपीज। एंड गेन क्या है भाई, तो 1/9 ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब इससे देखिए 1/9 ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो क्या होगा, सीपी पता रहेगा तो गेन भी पता रहेगा। तो सीपी तो पता है नहीं, तो क्या करेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू x रुपीज। तो गेन क्या हो जाएगा भाई, 1/9 ऑफ x इक्वल टू x/9 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। तो कॉस्ट प्राइस x, गेन इक्वल टू x/9 इक्वल टू सेलिंग प्राइस 1000 और 9 + 1 10x/9 इक्वल टू 1000 और 10x इक्वल टू 1000 इंटू 9 और x इक्वल टू 1000 इंटू 9/10 इक्वल टू, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 900। तो x क्या माने थे, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 900 रुपीज हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन क्या, फाइंड द गेन परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस पता है, गेन क्या हो जाएगा 1/9 ऑफ 900 इक्वल टू 100 रुपीज। तो परसेंटेज गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो क्या हो जाएगा 100/9% गेन, ये क्या हो जाएगा 11 and 1/9% गेन, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 40% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स
आर रिक्वायर्ड टू पास एन एग्ज़ाम। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अगर किसी विद्यार्थी को 40% नंबर आएगा तो वो एग्ज़ाम में पास हो जाएगा। तो एक विद्यार्थी है जो कि 143 नंबर लाता है और 17 नंबर से फेल हो जाता है, यानी कि क्या पास मार्क्स क्या होगा 143 और प्लस 17 160 हो जाएगा, 160 मार्क्स हो जाएगा। तो 160 नंबर किसके बराबर होगा 40% ऑफ पास मार्क्स। तो लेट फुल मार्क्स इज इक्वल टू x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 40% पास मार्क्स, x का फुल मार्क्स का 40% क्या है पास मार्क्स। तो पास मार्क्स लाने के लिए क्या है 143 तो लाया है और 17 नंबर से फेल हो गया, यानी 17। अगर इसमें 17 नंबर वो और ले आता तो पास हो जाता। तो क्या हो जाएगा और 40/100 ऑफ x इक्वल टू 160। ये हो गया 2, ये हो गया 5 और 2x इक्वल टू 160 इंटू 5 और x इक्वल टू 160 इंटू 5/2 और x इक्वल टू 400। तो x किसको माने थे फुल मार्क्स। तो फुल मार्क्स इक्वल टू 400 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10% ऑफ 20 माइनस 40% ऑफ 20 प्लस 90% ऑफ 20। ये सबको लिखिए, निगेटिव साइन के साथ है तो निगेटिव। 10% को क्या लिखेंगे 10/100 इंटू 20। 40% को क्या लिखेंगे 40/100 इंटू 20। 90% को क्या लिखेंगे 90/100 इंटू 20। तो देखिए क्या आ जाएगा 1 ये 0 0 कैंसिल हो गया, -√2 बचा। यहाँ पे क्या होगा 0 0 कैंसिल, √8 बचा और ये प्लस √18 बचा। तो ये तो √2 है, इसको लिख सकते हैं √4 इंटू 2 और इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2। तो इसको क्या लिखेंगे -2 प्लस 2√2 और ये प्लस 3√2। तो क्या है 2 के आगे निगेटिव का साइन है, ये दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा -3√2 और प्लस 3√2। तो एक प्लस एक माइनस, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। A captain wishing to arrange his men who were 1098 in number in the form of a square found that there were 9 men left over. How many men were in each row? तो 1098 सोल्जर को स्क्वायर में करने के लिए खड़ा किया तो 9 लेफ्ट बच गए, यानी कि तो कितना आदमी इन्वॉल्व हुआ उसमें 9 लेफ्ट रहने के बाद 1089, यानी कि 1089 लोग को वो क्या किया रो और कॉलम में सजाया, यानी स्क्वायर फॉर्म में। तो इसका क्या करना है स्क्वायर रूट निकालिए 3 टाइम्स 9 189, ये हो गया 6, ये 3 टाइम्स 189। तो क्या आ गया जो वर्गमूल आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो कितना रो रहेगा 33 रो रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर ये 6 के जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है, अंतर भी कुछ नहीं है, सेम टू सेम जो है 6 जैसा ही ये है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हम लोग। √50
माइनस रूट अंडर 242 और है माइनस रूट अंडर, क्वेश्चन फिर मिस्टेक होना, 521 है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 512, यहाँ 521 लिखा गया, 512 ये है क्वेश्चन, मिस्टेक से यहाँ 521 हो चुका है। तो पता नहीं आप लोग क्या किए हो इसमें, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 5 × 5 - 2 सबका ये निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1 to 1, 2 × 11 × 11, और इसको जब करोगे तो ये 16 × 16 × 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 5 2 √2 माइनस यहाँ आ जाएगा 11 रूट अंडर 2 माइनस यहाँ से आएगा 16 रूट अंडर 2। तो क्या करोगे √2 कॉमन लोगे तो 5 प्लस है यहाँ पे 5 + 11 - 16 करोगे तो रूट अंडर 2 × 16 - 16 इक्वल टू रूट अंडर 2 × 0, तो ये 0 हो जाएगा। The average salary of the works in an office 1800 rupees. If 5 workers are appointed, then their total salary increased by 4000 and average salary decreased by 200 and present number of workers. तो क्या है एवरेज सैलरी ऑफ दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा लेट नंबर ऑफ वर्कर्स इक्वल टू x, एवरेज सैलरी दिया हुआ है तो टोटल सैलरी ऑफ वर्कर्स इक्वल टू 1800 इंटू x रुपीज। अब कह रहा है कि 5 न्यू वर्कर्स आने के बाद टोटल सैलरी 4000 बढ़ गया, तो टोटल वर्कर्स इक्वल टू x था पहले, अब कितना हो गया 5 नया आया तो x + 5 वर्कर्स हो गए। टोटल सैलरी तो पता चल ही जाएगा, टोटल सैलरी क्या कह रहा 4000 से बढ़ गया, तो पहले 1800x था, अब कितना हो गया 4000 रुपीज उसमें ऐड हो जाएगा। अब कह रहा है क्या कि आने से एवरेज से सैलरी डिक्रीज हो जाता है 200 से, यानी कि अब क्या हो जाएगा न्यू एवरेज सैलरी क्या हो जाएगा 1800 - 200 इक्वल टू 1600 रुपीज। तो यहाँ से भी टोटल न्यू सैलरी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1600, तो एवरेज है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय अब कितना हो गया x + 5, तो टोटल सैलरी क्या आ जाएगा 16x + 8000 रुपीज इतना हो गया। और एक ये आया हुआ है टोटल सैलरी नया वर्कर के आने के बाद, तो निश्चित है कि ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1800x + 4000 इक्वल टू 1600x + 8000, तो 1600 इधर आएगा तो 1800x - 1600x इक्वल टू 8000 - 4000 ये 400 और 200x इक्वल टू 4000 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि पहले कितना वर्कर था 20, और क्या है क्या कह रहा है 5 के आने के बाद प्रेजेंट नंबर ऑफ वर्कर्स, तो पहले 20 था और 5 और आ गया तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ वर्कर 25, यानी ऑप्शन
बी सही होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एक बार और भी एग्जाम में आया हुआ है, तो उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा एवरेज, क्लास में भी इसका डिस्कस किया गया था। एवरेज एज ऑफ, ये वाला क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस होल था। 9 नंबर, तो 10 नंबर देखिए। एवरेज एज ऑफ ए फैमिली से 6 मेंबर इज 32, 6 मेंबर है और 32 ईयर टोटल एवरेज एज है। तो क्या हो जाएगा, टोटल एज ऑफ 6 मेंबर्स इक्वल टू 6 इंटू 32 इक्वल टू 192 ईयर्स। ये हो गया। अब कह रहा है कि द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इज 7 ईयर्स। कह रहा है यंगेस्ट मेंबर का एज कितना है भाई, तो 7 साल। तो कह रहा है कि उसके जन्म के समय में फैमिली का एवरेज एज क्या है। तो जन्म हो चुका है तो वो मेंबर का सदस्य हो गया। यानी मेंबर जो उसके जन्म के समय आज भी 6 मेंबर है और उसके जन्म के समय भी उसको ले करके 6 मेंबर हो जाएंगे। लेकिन एवरेज एज में या टोटल एज में उस बच्चे का एज 0 हो जाएगा। तो अब है 6 सदस्य हैं और 7 साल पहले की बात हो रही है। तो 6 सदस्य हैं और 7 साल पहले, यानी 7 छक एक सभी सदस्य का 6 ईयर 7 ईयर कमेगा, यानी 7 छक 42 ईयर 42 ईयर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि टोटल एज ऑफ फैमिली एट द बर्थ ऑफ न्यू मेंबर, तो क्या हो जाएगा। अभी तो 6-7 साल बाद 192 है, लेकिन 7 साल पहले क्या होता। 7 साल पहले एक 142 में 7 इंटू 6 मेंबर का 7 साल पीछे जाइए तो 7 साल एक मेंबर का एज घटा, सेकेंड मेंबर का भी 7 ईयर, थर्ड मेंबर का भी 7 ईयर, फोर्थ मेंबर का भी 7 ईयर। तो इस तरह से 6 मेंबर का 7 साल कमेगा, यानी कि 6 इंटू 7 इक्वल टू 192 माइनस 42 इक्वल टू 150 ईयर्स। लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स अभी भी 6 थे और बाद में भी 6 ही रहेंगे, क्योंकि क्या कह रहा है, एट द बर्थ ऑफ द न्यू चाइल्ड। तो एट द बर्थ ऑफ न्यू चाइल्ड यानी बच्चा के जन्म होने के समय, तो जन्म हुआ तो मेंबर का फैमिली का मेंबर बन गया, यानी कि टोटल मेंबर ऑफ 6 ही रहेगा। तो एवरेज एज क्या हो जाएगा, एवरेज एज इक्वल टू 150/6 30 कितना 6 दूनी 12 3 25 ईयर्स रहे। 6 से भागा देंगे तो कितना आएगा, क्या क्वेश्चन है। गलती गुना क्रम नहीं ना, 6 दूनी 12 6 18 19 25 आएगा। ऑप्शन बी है इसका। वहाँ क्या दिए, 30 कैसे दे दिए हैं, कट जाएगा नहीं, आप बीच में काट दीजिएगा अभी। ये 25 ईयर होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन द मिक्सचर ऑफ 50 लीटर
द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:2. हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू बिकम द रेशियो 5:4. तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. तो क्या है, पहले 50 लीटर का एक मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है. वहाँ से हमको मिल्क और वाटर अलग अलग निकल जाएंगे. तो लेट रेशियो कांस्टेंट इक्वल टू x. तो वॉल्यूम ऑफ वेट नहीं लिखेंगे, लिक्विड है वॉल्यूम, क्या हो जाएगा 3x. ये मिल्क है पहले, तो मिल्क इक्वल टू 3x लीटर. वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 2x लीटर हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 2x इक्वल टू 50 और 5x इक्वल टू 50 और x इक्वल टू 10. तो x इक्वल टू 10 आया, तो मिल्क क्या हो जाएगा 30 लीटर हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा 20 लीटर हो जाएगा. तो क्या कह रहा है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड. वाटर को ऐड करना है, दूध से कोई मतलब नहीं. दूध नया मिक्सचर में भी 30 ही लीटर रहेगा. कह रहा है कि कितना पानी ऐड किया जाए कि रेशियो जो 3:2 था वो रेशियो 5:4 हो जाएगा. तो लेट बाई x तो मान चुके हैं, तो बाई मानते हैं. लेट बाई लीटर वाटर कैन बी एडेड. तो क्या हो जाएगा, बाई लीटर वाटर ऐड किए तो क्या हो जाएगा, दूध तो 30 ही रहेगा, लेकिन मिल्क क्या हो जाएगा 20 प्लस बाई हो जाएगा. और इस दोनों का रेशियो ये क्या है 5:4, यानी 5/4 हो जाएगा. इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 × 20 प्लस बाई इक्वल टू 4 × 30 और 100 प्लस 5/, इक्वल टू 120 और 5/, इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 4. तो ये कितना 4 लीटर वाटर को ऐड करना होगा. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई, इफ 2 horses वर्थ 30 oxen एंड 5 oxen वर्थ 3 oxen होगा. थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है. इफ आज ज़्यादा गलती है क्वेश्चन. 2 horses वर्थ 3 oxen एंड 5 oxen वर्थ 120 ships एंड 1 ship वर्थ 50 rupees. तो एक शिप का दाम 50 रुपया है. तो कैसे निकालेंगे, हमको 2 हॉर्स का निकालना है, तो इसके लिए हमको 3 बैल का दाम पता होना चाहिए. 3 बैल का कहाँ से पता चलेगा, तो दिया हुआ है कि 5 बैल का दाम 120 शिप के बराबर है. तो एक शिप का दाम है 50 रुपया, तो 120 शिप का दाम क्या हो जाएगा, तो ये 30 कॉस्ट ऑफ 120 शिप्स क्या हो जाएगा, एक शिप का 50 रुपया, तो 120 का ये 6000 रुपया होगा. तो ये किसके बराबर है 5 ऑक्सेन, यानी कॉस्ट ऑफ 5 ऑक्सेन इक्वल टू 6000. तो हमको निकालना कितना है, 3 ऑक्सेन का निकालेंगे तब ना 2 हॉर्स का निकलेगा. तो कॉस्ट ऑफ 1 ऑक्सन बाई 5 कॉस्ट ऑफ 3 ऑक्सन बाई 5 × 3. तो ये हो गया 1200, 3600 रुपीज़ हो जाएगा. तो अब क्या है, कॉस्ट ऑफ 3 ऑक्सन हो गया, तो किसके बराबर है कॉस्ट ऑफ 2 हॉर्सेस. तो कॉस्ट ऑफ 2 हॉर्सेस इक्वल टू 3600 रुपीज़ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो 1 हॉर्स, कॉस्ट ऑफ 1 हॉर्स इक्वल टू 3600 बाई 2 1800 रुपीज़ हो जाएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोटल्स ऑफ 350 ml फिल्ड विद द हेल्प ऑफ 7 लीटर वाई। तो ये तो काफ़ी आसान है, 7 लीटर इक्वल टू 7000 मिलीलीटर। और उसमें कितना से भागा देना पड़ेगा, 350 से, तो क्या हो जाएगा 20 बोटल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 2 पर पावर p माइनस 1 एंड 2p-1 का वैल्यू निकालना है। p इक्वल टू क्या है 3, तो जब सब जगह वैल्यू पुट कीजिए 2 पर पावर 3-1 इंटू 2 इंटू 3-1 इक्वल टू 2 पर पावर 2 इंटू 6-1, तो 2 पर पावर 2 का 4 इंटू 5, ये हो गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, 3/5 पर पावर -3 इंटू 3 पर पावर 3-17 इक्वल टू 3/5 पर पावर 4x। ये क्या हो जाएगा, सबका बेस बराबर है। देखिए तो ये 3/5 पर पावर -3 प्लस -17 इक्वल टू 3/5 पर पावर 4x। तो अब क्या हो जाएगा, 3/5 पर पावर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा तो -20 ये हो गया इक्वल टू 3 पर पावर क्या हो जाएगा 4x। तो क्या हो जाएगा, बेस बराबर तो पावर भी बराबर, यानी 4x इक्वल टू -20, x इक्वल टू -5। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17, तो ये भी काफ़ी आसान ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1। तो इसको तो आप कैलकुलेट करोगे तो देखोगे बी ऑप्शन जो है 0.8 इंटू 7 बाई 1.0 इंटू 5.6। तो 1 के बाद ये 0.1 देने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो ये 5.6 बाई 5.6 इक्वल टू 1, ये बी ऑप्शन ही होगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये तो डिवाइड करने का है, शायद 370 आएगा डिवाइड करने का। ये क्या हो जाएगा 11.47 डिवाइड बाई 0.031। इसको क्या लिखोगा 11.47 इंटू 1 बाई 0.031। दशमलव को हटाओगे तो यहाँ 2, ये दशमलव को हटाओगे तो यहाँ 3, इस तरह से ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। वो क्या गया 11470 बाई 31। इसको डिवाइड करोगे तो 370 आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 19, तो HCF इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार बताया गया है। 1.2 है, 0.60 है, 0.144 है। तो क्या इसमें करना है, सबसे पहले इसको सबको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा 1.2000, 0.600 और 0, ये तो सबसे मैक्सिमम है तो इसी के बराबर लाना है। तो ये हो गया लाइक डेसिमल। अब इसको क्या लिखेंगे 1200, 600, 144 बाई 1000 अगर नीचे से ले आए तो 1200 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, वो ये 144 हो जाएगा। तो जब हम मेरा काम है, हमको पता है कि कैसे हम होल नंबर का HCF निकालेंगे। तो जब इसका HCF निकालोगे तो आएगा ये 24। किसका HCF ऑफ 1200, 600, 144 इक्वल टू 24। तो HCF ऑफ क्या, HCF ऑफ 1.2, 0.60 और 0.144 बराबर क्या होगा 24 बाई
1000 × 0.024 ये हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 20। ये है 1 - 1/2 इंटू प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4, इसी तरह चलते चलते 1/9 - 1/10। तो क्या हो जाएगा 1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4, इसी तरह प्लस 1/9 - 1/10। तो देखिए ये कैंसिल हो गया तो 1/9 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 - 1/10 बचेगा, ये 9/10 हो जाएगा ये आंसर। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। बाकी नेक्स्ट कल से आपका डाउट क्लास जो था क्वेश्चन आप लोग पूछे हो नहीं पूछे हो अभी भी सब ये चैप्टर वाइज पूछिए। कहने का मतलब है कि RS अग्रवाल का 7th का पूछिए, फिर 8th का पूछिए, फिर लुसेंट का, फिर ये अर्थमेटिक ये विद्यासागर का और फिर ऑस्कर का। तो इन सब से इस तरह से लगातार पूछिए और आपका कल उसका सॉल्यूशन करके भेजा जाएगा। आप आधे घंटे में वो अभी तो जाएगा नहीं, आप कल तक आपको टाइम है, आज और कल तक परसों डाउट क्लास का जो भी डाउट क्वेश्चन रहेगा उसका सॉल्यूशन परसों आपको किया जाएगा। तो आपके पास कल तक टाइम है, आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए। नहीं बनाइएगा कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे पढ़ाने से और आपके टाइम पास करने से। एग्ज़ाम मान के चलिए टाइम पर ही होगा, तब तक कोरोना ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होने जा रहा। थैंक यू।